अस्सलाम वालेकुम, ग्रेड 10, हाउ आर यू। आज हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर्स देखने हैं। टर्नरी का मीनिंग होता है तीन। ठीक है, टर्नरी का जो वर्ड में मीनिंग होता है वो थ्री। ऐसी चीज़, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास थ्री ऑपरेटर्स मौजूद हों एक उसमें एक्सप्रेशन में, तो हम उसको बोलते हैं टर्नरी। और आपकी बुक पे ये पेज नंबर 73, न्यू बुक 73 74 इस तरह है। कंडीशनल इसका नाम है और टर्नरी इसको इसलिए बोलते हैं कि टर्नरी मीन थ्री, वैसे इसको कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है, कंडीशनल का मतलब है कि इसमें कंडीशन इन्वॉल्व है। इफ़ एनी ऑपरेटर इज़ यूज ऑन थ्री ऑपरेंड्स और वेरिएबल, एक ऑपरेटर जो कि आप थ्री ऑपरेंड्स या वेरिएबल के साथ मिलकर काम करे, दैट इज़ नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। इट कैन रिप्रेजेंटेड विद क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ठीक है, इसमें ये दो चीज़ें होंगी, याद रखनी है। ये देखिए यहाँ रेड कलर में भी बनी हुई है, ये मैं बताती हूँ कैसे। लेकिन इसमें ये दो चीज़ें आपको नजर आएंगी, ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशन ऑपरेटर। द टर्निंग ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट टेक्स थ्री आर्गुमेंट्स। ये तीन आर्गुमेंट लेता है, ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि टर्नरी मीन्स थ्री, बाइनरी मीन्स टू। The first argument is a comparison argument. The second is the result upon a true comparison. पहला आर्गुमेंट वो कह रहा है कंपैरिजन आर्गुमेंट होगा। कंपैरिजन क्या होता है? दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट कंपैरिजन होगा। सेकंड इज़ द रिजल्ट अपॉन अ ट्रू कंपैरिजन, यानी कि अगर वो कंपैरिजन उसका रिजल्ट ट्रू आता है तो वो सेकंड वाला तब आएगा। ठीक है जी। एंड द थर्ड इज़ द रिजल्ट अपॉन अ फॉल्स कंपैरिजन, कि अगर वो पहले जो सबसे पहले कंपैरिजन हमने रखा है अगर वो फॉल्स हो जाएगा तो कॉलन के बाद वाला थर्ड आर्गुमेंट तब चलेगा। ठीक है, टर्नरी वेज इज शॉर्टन वे ऑफ राइटिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसको शॉर्ट करके लिखने का तरीका है ये। टर्निंग ऑपरेटर इस फॉर्म में होगा। एक कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क का साइन है। अगर एक कंडीशन ट्रू है ना, ठीक है बात, तो फिर वो बी वाली जो क्वेश्चन मार्क के फ़ौरन बाद वाली चीज़ है ना, वो रन हो जाएगी। और अगर ये ए फॉल्स है और इसकी कंडीशन फॉल्स है तो ये बी पे नहीं आएगा और ये डायरेक्ट सी पे जंप कर जाएगा। ठीक है, एडवांटेजेस इसका ये होता है कि हमारे पास एक वक्त में एक ही लाइन में हम इन तीनों का जो है ना वो समेट लेते हैं एक तरह से। ठीक है ना, अब एक एग्जांपल देते हैं इसकी। सेंटेक्स इसका ऐसे है, ए लेस देन बी, ये है मेरी कंडीशन जो मैं रख रही हूँ। अब अगर ए लेस देन बी है वाकई, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क वाली जो फटाफट दूसरी जो पहली बात है ना, ए इज़ लेस, तो वाकई ऐसे ही है। प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ए इज़ लेस। वाकई ए लेस देन बी है, दिस इज़ ट्रू। तो फिर जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है वो रन होगी और आगे कंपाइलर नहीं जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये वाली बात ए लेस देन बी फॉल्स है, ए तो बड़ा है बी से, फॉल छोटा नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क के फटाफट बाद वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये हो जाएगी इग्नोर और कंपाइलर इस कॉलन के बाद जो भी है उसको रन करेगा। ये ऐसे काम करती है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अब मैं इसका एक फ्लो डायग्राम दिखाती हूँ कि ये कंडीशन है, एक्सप्रेशन वन है इसका नाम। अगर तो ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन टू चलेगा, अगर तो ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन थ्री चलेगा। एक्सप्रेशन टू पे कंपाइलर नहीं आएगा। ठीक है जी, ये इसकी फ्लो डायग्राम आप समझते हैं, फ्लो चार्ट बना हुआ है छोटा सा। ये एक कंडीशन है। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, एक्सप्रेशन वन है। अगर तो एक्सप्रेशन वन ट्रू है तो ट्रू में आके ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो रन करेगा। और अगर ये फॉल्स है तो ये इस तरफ नहीं आएगा, ये इस कॉलन वाली साइड पे चला जाएगा जहां हमने कॉलन के बाद फॉल्स की स्टेटमेंट लिखी हुई होगी। ठीक है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लिखेंगे हम दोनों, लिखनी हमने दोनों है। अब कंपाइलर ने क्या करना है, ट्रू के केस में क्वेश्चन मार्क के बाद वाली रन करनी है, फॉल्स के केस में कॉलन के बाद वाली रन करनी है, बस ये इतनी सी बात है। ठीक है जी, यहाँ से एक्सप्रेशन टू हो जाएगा, प्रिंट रिजल्ट होगा, एंड प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अभी छोटा सा मैं एक प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कि मेरे पास इधर जो है ये थ्री नंबर्स हैं, इंट ए बी सी, और एक मेरे पास तीन वेरिएबल है, सॉरी, इंटीजर ए बी सी मेरे पास तीन वेरिएबल हैं और एक लार्ज वेरिएबल है। अब इसका पता चल लेता है क्यों लिया है। क्लियर स्क्रीन हो गई। प्रिंट एफ, सबसे पहले यूज़र से हम लेंगे एंटर एनी थ्री नंबर। यूज़र से हम उसकी मर्ज़ी के तीन नंबर स्कैन करा लेंगे, फिर वो स्कैन एफ का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं और ये एम्परसेंट साइन ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, ये आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक लार्ज का वेरिएबल लिया, उसको ऐसे लिख दिया, लार्ज इक्वल्स टू, यानी कि असाइन समझते हैं ना आप, कल ही मैंने आपको बताया। अब ये यहाँ से जहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ना,
ये जी चल रही है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या चल रही है, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इसमें यूज़ हुआ है। और ये हमें इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो लार्ज में असाइन हो जाएगा और एंड में हम इसको प्रिंट करा देंगे लार्जेस्ट नंबर इज़ % और लार्ज, ठीक है। यूज़र से हमने 3 नंबर ले लिए हैं। अब 3 नंबर में से हमने जो लार्जेस्ट है ना वो स्पेसिफाई करना है, वो कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। फर्ज करें पहले सिचुएशन में हम ए को बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है और अगर है भी तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट में एंटर हो जाएगा। इसको फिर आगे एक और कंडीशन मिल रही है, ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो अगर ए बी से बड़ा है तो वाकई क्या वो सी से भी बड़ा है? अगर वो सी से बड़ा है तो इसका मतलब है दोनों से बड़ा है। ऐसे ही है ना, बी से भी बड़ा था, सी से भी बड़ा हो गया। तो फिर इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क के बाद आ रहा है ए, यानी कि लार्ज में ए आ जाएगा। और कॉलन कब आएगा किस केस में, जब वो ए सी से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे काम करेगा, ठीक है जी। और अगर यहाँ वापस चलते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए तो बी से छोटा है, फिर आप मुझे बताएं क्या होगा। क्या हम इसमें जाएंगे? इसमें तो फटाफट नहीं जा सकेंगे। हमने ये देखा था कि जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस कॉलन में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करें ए ग्रेटर देन बी नहीं है, बी बड़ा है, ए छोटा है, तो फिर ये वाली कंडीशन ये सारी इग्नोर हो जाएगी, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, फॉल्स के केस में ये इधर आ जाएगा। अब इसके बाद इसको मिलेगी यहाँ कंडीशन, ए बी से ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो क्या बी ग्रेटर देन सी है, सही है। तो इसको चेक करेगा, अगर तो वाकई बी सी से भी बड़ा है तो फिर इसका मतलब है बी सबसे बड़ा है। तो फिर लार्ज में हम क्वेश्चन मार्क के बाद बी को दे देंगे, इसे लार्ज में बी सेव हो जाएगा, बी असाइन हो जाएगा इसको। और अगर बी ग्रेटर देन सी भी नहीं है तो इसका मतलब है सी बड़ा है, तो फिर इस केस में सी चला जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इस छोटा सा आपको जो है इसका वो दे देती हूँ, बड़ा क्विकली सा मैं इसको करती हूँ इधर से पेस्ट कॉपी, ठीक है। मेरे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है, मैंने ये कोड किया इधर से कॉपी, और ये मेरा सॉफ्टवेयर है, देख लें इसको आप dev C++, और इसको प्लीज़ इसको वो कर लें। यहाँ से मैंने फाइल में न्यू सोर्स फाइल ओपन करनी है और इसको मैंने जाके कर देना है सीधा पेस्ट। कोड आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब मैं इनको रन करने की बारी आती है, इसको हम करते हैं रन, एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन इकट्ठा कर देते हैं हम, कंपाइल भी कर देगा और रन भी कर देगा। सबसे उसके बाद ये पहले पूछेगा कि आपने इसको जी सेव करना है। मैं इसको untitled1 ही रहने दे रही हूँ और इसको .cpp की एक्सटेंशन ज़रूर दूंगी। सेव हो गया, अब ये रन होने लगा, ठीक है। अच्छा इसमें एरर आ गया, इट्स ओके, लेकिन ये अगेन करते हैं इसको रन। इसको कोई एरर दे रहा है, अच्छा जी। ये हमने इधर ऐड किया और इधर हमने इसको ऐड किया। आई होप इसको अब ये एरर नहीं देना चाहिए, डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर आपका ये क्या एरर देता है बार बार। अभी भी मेरे ख्याल में इसको कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल इसको आप रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम लार्ज जो है ना, लार्ज वो प्रिंट करके हमें दिखा देगा। बैक टू दिस, ठीक है। मैं इसको चेक करती हूँ, मेरे कंपाइलर में थोड़ा इशू आ रहा है। अगर आपने अब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स इसको कर लें और इसमें काम करना स्टार्ट करें और मुझसे क्यूरी करें, कोई प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करें। आई होप इट हेल्प्स।